जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आर के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों हम लोग संविधान के पार्ट 2 लेकर आए हैं। जो संविधान के जो पृष्ठभूमि थी उस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ चुके हैं। जो हम लोग 1773 से 47 तक के जितने भी चीजें थी उस चीज को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसमें कौन कौन सी चीजें थी, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग संविधान के निर्माण करेंगे अनुच्छेदों के साथ, भागों के साथ। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं संविधान सभा के बारे में कि क्या क्या चीजें थी। तो संविधान के इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन से। तो कैबिनेट मिशन ये भारत में क्यों आया, क्योंकि ये संविधान सभा का निर्माण करने के ही उद्देश्य से आया था। जब भारत आजाद होने का कगार पर था तो उससे पहले अंग्रेजों ने एक मिशन लाया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। वो तो तबाह हो चुके थे कि अब भारत को छोड़ना ही पड़ेगा, और छोड़ना का इतना बलिदानों क्रांतिकारियों के चलते हमारा देश उग्र हो चुका था, उनको भगना ही पड़ा मजबूर होकर के। उससे पहले एक कैबिनेट मिशन लाया जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। जो क्लीमेंट एटली उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके 3 सदस्य थे कैबिनेट के, उन्होंने लेकर आया कैबिनेट मिशन 1946 में, इसलिए उसका नाम भी रखा गया कैबिनेट मिशन। उसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे जो आने वाले थे? 3 सदस्य थे। LAC, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ये कब आया था? 1946 में यह मिशन आया था। कब? 1946 में। इसमें जो कैबिनेट मिशन आया था ना, उसमें 389 सदस्यों को चयन करना था। कितने? 389 सदस्यों को चयन करना था। 389 ही सदस्य क्यों चयन करना था? क्योंकि जो उस समय की भारत की जनसंख्या थी वो लगभग 39 करोड़ थी, और प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सदस्य को चयन करना था। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो प्रत्येक 10 लाख पे एक सदस्य को, तो 39 करोड़ में लगभग 389 सदस्य लगभग होंगे। तो इस तरीके से 389 सदस्यों को चयन किया गया था। अब देखेंगे हम लोग कि 389 सदस्य कहां कहां से लिए गए थे। तो पहले ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य लिए गए थे। कितने लिए गए थे? 292। और वहीं देसी रियासत से देखेंगे ना, तो देसी रियासत से सिर्फ 93 लिए गए थे। कितने लिए गए थे? 93। और उसी जगह एक चीफ कमिश्नरी स्टेट था जहां ब्रिटिशों का मुख्य स्थल था, तो वहां से 4 सदस्यों को चयन किया गया था। तो इस तरीके से 389 सदस्य हो जाएंगे, इसको ऐड कर लिया जाएगा। तो ब्रिटिश भारत और देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी स्टेट से 4 सदस्य लिए गए थे। और उसमें इन सदस्यों में 15 लगभग महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। इस तरीके से कैबिनेट मिशन का सदस्य इस चीज के बारे में समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे बैठक। जब संविधान सभा का निर्माण होने के लिए कार्य होने लगा, यानी सदस्यों अपना कार्य संभालने लगे, तो इस तरीके से जो पहला बैठक हुआ, इसमें 4 जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इन 4 बैठकों को हम लोग समझेंगे। तो जो पहला बैठक था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को हुआ पहला बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सचिदानंद सिन्हा को, क्योंकि उस समय के सबसे बुजुर्ग नेता में सचिदानंद सिन्हा थे, इसलिए उनको चुन लिया गया। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं थे। दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को ये दूसरा बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए, ये अध्यक्षता की थी। तीसरा जो बैठक था ना, 13 दिसंबर को हुआ। कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को इसी समय प्रस्तावना को लाया गया। प्रस्तावना यानी उद्देश्य भी कह सकते हैं। प्रस्तावना को कब लाया गया था संविधान में? 13 दिसंबर 1946 को। किसने लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लाए थे। इस प्रस्तावना को लागू कब कर दिया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्तावना को संविधान में शामिल कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। ये बैठक समझ गए। और एक अंतिम बैठक, अंतिम जो बैठक था ना, 24 जनवरी 1950 को हुआ, जो अंतिम बैठक था। इसी अंतिम बैठक में इस राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान में शामिल किया गया था। हम लोग आगे देखेंगे। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। तो बैठक में 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक
जनवरी 1950। उसके बाद देखेंगे प्रारूप समिति। 13 समितियां थी लगभग संविधान सभा में। 13 समिति थी। कितनी सदस्य समिति थी? 13 समिति थी। उन 13 समिति में सबसे महत्वपूर्ण अगर समिति थी तो वो प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो 13 सदस्यों में कौन से सदस्य मुख्य थी? प्रारूप समिति, जो पूरे संविधान के प्रारूप यानी ड्राफ्ट करने का जिम्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला था। इस प्रारूप समिति में कितने? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ये प्रारूप समिति के गठन कब हुआ? ये तो ये 29 अगस्त, ये पूछता है 29 अगस्त 1947 को, 1947 को ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7, अध्यक्ष सहित। लेकिन अध्यक्ष छोड़कर कहेगा तो 6 सदस्य थे इस तरीके से। और सबसे ज्यादा उनका भार पड़ गया था अंबेडकर जी पे, क्योंकि 6 सदस्य जो थे वो इधर उधर, किसी की मृत्यु हो गई थी, कोई देश के बाहर था, किसी की बीमारी हुई थी, इस तरीके से उन लोगों ने कार्य नहीं किया और डॉक्टर अंबेडकर जी सीधे पूरे कार्यभार संभाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसीलिए संविधान के पिता या जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उसके बाद अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर BR अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो उसके बाद देखेंगे संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष, ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है। संविधान सभा के सलाह कौन थे? तो BN राव। कौन थे? BN राव। ये संविधान सभा के क्या थे? सलाहकार थे। और लिखे कौन थे? जो संविधान को लिखने का कार्य कौन किया था? तो इनको जिम्मा मिला था अंत में, जब पूरी चीजें चल कर गई थी, लिखा हो गया था काम, तो उसको उनको लिखने का, सिर्फ राइटिंग करने का अधिनियति मिला था, जो वो प्रेम बिहारी नारायण थे। प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण थे। तो इस तरीके से लिखने का कार्य किए थे। और संविधान सभा में कौन कौन सी चीजें थी, क्या क्या था? तो संविधान सभा में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में 450 प्लस है। भाग 22 थे, लेकिन वर्तमान में 25 प्लस है, 25 है। कितने हैं? 25 है। और अनुसूची 8 थी, जो अभी कितनी है? अभी ये 12 अनुसूची है। मूल अधिकार कितने थे? तो मूल अधिकार यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मूल अधिकार, मूल अधिकार संविधान में 7 था मूल संविधान में, लेकिन अभी 6 है। मूल कर्तव्य संविधान सभा मूल कर संविधान में नहीं था, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। इस तरीके से ध्यान में रखिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब शामिल किया गया? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। संविधान तैयार कब हो गया? संविधान अंत रूप में संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हो गया था? लिख करके तैयार हो गया था। इस दिन 16 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। और ऐतिहासिक दिन देख करके 26 जनवरी 1950, जो हमारे लोग का ऐतिहासिक दिन था, उस समय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। तो इस दिन संविधान को लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान को लागू कर दिया गया भारत के राष्ट्रपति को चुनाव करते समय। उसके बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर 284 लोगों ने किए थे। कितने सदस्य ने किए थे हस्ताक्षर संविधान सभा पे, संविधान के किताब पे? तो वो थे 284 लोग। खर्च लगभग 64 लाख हुआ था, 63,96,000 ऐसे कह सकते हैं। 64 लाख खर्चा हुआ था, 63,96,200 कुछ रुपया खर्चा हुआ था, लगभग 64 लाख। समय 2 साल, कितना समय लगा था लिखने में? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये संविधान लिख करके इतना दिनों में तैयार हो गया था। इस तरीके से हम लोग पूरे चीजों को हम लोग समझ गए हैं कि ये संविधान में कौन कौन सी चीजें थी, और इस चीज के बारे में समझ गए। ये यहीं पे याद कर लीजिएगा, और अंत में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप संविधान सभा से रिलेटेड कभी भूले तो इस चीज को देख करके याद कर ले। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप लोग
फिर से एक बार ये कर ले, रिवाइज कर ले और याद हो जाए। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिसमें 3 सदस्य थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रेप्स। सदस्य 389 सदस्यों को चयन करना था, जिसमें 10 लाख प्रत्येक लोगों पर चयन करना था, 10 लाख लोगों पर प्रत्येक सदस्य को चयन करना था, जिसमें 3 जगह से सदस्य ली गई थी। ब्रिटिश भारत से 292, देसी रियासत से 93 और चीफ कमिश्नरी स्टेट से 4 लिए गए थे। वहीं बैठक में देखा जाए तो 4 बैठक महत्वपूर्ण है। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, जिसके अध्यक्ष के रूप में काम किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर अध्यक्ष बन चुके थे। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946, जिसमें प्रस्तावना लाया गया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, और 22 जनवरी 1946 को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना शामिल कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे प्रारूप समिति। समितियां 13 समितियां थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और सदस्य 7 सदस्य थे इस चीज में। इस तरीके से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। और लिखे कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण ने लिखे थे। संविधान को 6 महीना में लगभग लिखे थे। संविधान ध्वज को कब शामिल किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। इसको हम भूल गए थे। 22 जुलाई 1947 को ध्वज को शामिल किया गया था संविधान में। संविधान में क्या क्या चीजें हैं? तो अनुच्छेद 395 अभी लगभग 450 है, भाग 22 थे अभी 25 है, अनुसूची 8 थी अभी 12 है, मूल अधिकार 7 थे अब 6 हुए, संपत्ति का अधिकार 44, संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 31 से निकाल कर फेंक दिया गया 300A में। उस तरीके से राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और राष्ट्रगीत भी हुआ, और संविधान लिखकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जिसमें 16 आर्टिकल को उसी दिन लागू कर दिया गया। और संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, जो राष्ट्रपति के चुनाव के साथ हुआ। हस्ताक्षर 284 लोगों को हुआ, खर्चा लगभग 64 लाख रुपया हुआ था, और समय 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिख करके संविधान तैयार हो गया। इस तरीके से आज भारत का, पूरा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का लिखित संविधान है, भारत का संविधान है। ये अपने संविधान पे गर्व है कि ऐसे संविधान बना, और उन सदस्यों पे गर्व है जो हमारे देश के लिए इतना बेहतरीन सदस्य थे, संविधान दिया। नहीं तो आज के नेता तो लूट करके खा गए होते हैं, ये अपने घर नहीं चला पाते हैं, ये देश को चलाने के लिए ये नियम कानून का बना पाते। तो इन संविधान सभा के सदस्यों को मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि ऐसे सदस्य मिले और इतना ईमानदार सदस्य मिले। चलिए हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे संविधान के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।